अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी हमने इन सब क्वेश्चंस को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग की फॉर्म में हमने इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब इसमें ये जो 10 है, ये हमारे पास 10 क्या है, हमारे पास बेस है। ये हमारे पास 10 जो है वो बेस है, और ये जो इसकी पावर है 3, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। और ये जो 1000 है, यानी इक्वल के बाद जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रिज़ल्ट होगा। अब आपने इन क्वेश्चंस को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला याद करना है। अगर आप वो फार्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। फार्मूला है लॉग रिज़ल्ट बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। अगर आप ये फार्मूला याद कर लेना, लॉग रिज़ल्ट बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, तो सारे ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लॉग की फॉर्म में इसकी मदद से कन्वर्ट करेंगे, इस फार्मूले की मदद से। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले लॉग लिखना है आपने, उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट इस क्वेश्चन में रिज़ल्ट कौन सा है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू यानी 1000, तो यहाँ पे 1000 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, बेस। तो इस क्वेश्चन में बेस क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। इज़ इक्वल टू इक्वल लगा के उसके बाद क्या आएगा, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट यानी पावर, तो पावर क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे 3 आएगा। और ये लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप ये फार्मूला याद करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो पहले क्या आएगा, पहले यहाँ पे लॉग आएगा, उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट कौन सा होता है, जो इक्वल के बाद होता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा 256। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, बेस। तो बेस कौन सी होती है, ये नीचे वाली वैल्यू, यानी यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद इक्वल, इक्वल लगा के एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी जो पावर होगी ना, जो वैल्यू की पावर होगी वो हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट आएगा, यानी यहाँ पे पावर क्या है 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम लॉग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट कौन सा होता है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है। यहाँ इक्वल के बाद क्या है 1/27, तो यहाँ पे 1/27 आएगा। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे बेस आएगी, और बेस क्या है, ये वाली वैल्यू जिसकी कुछ पावर होगी वो नंबर बेस होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इक्वल लगाने के बाद एक्सपोनेंट निकला है, और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, यानी पावर क्या है हमारे पास -3। क्वेश्चन नंबर 4 को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लॉग लिखेंगे। ये वाला फार्मूला यूज़ करना अपने, लॉग रिज़ल्ट बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो लॉग लिखने के बाद रिज़ल्ट क्या है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होगी वो हमारा रिज़ल्ट होगी। तो यहाँ पे 400 है, तो रिज़ल्ट यहाँ पे 400 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने बेस लिखनी है, तो बेस कौन सी होगी, जिसकी पावर होगी वो नंबर हमारा बेस होगा। तो ये 20 बेस है। फिर इक्वल लगाना आपने, उसके बाद एक्सपोनेंट आएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट यानी जो पावर होगी, और पावर क्या है यहाँ पे 2 पावर है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आप लॉग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट क्या है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। उसके बाद बेस, बेस क्या है हमारे पास 16, यहाँ पे 16 आ गया। उसके बाद इक्वल लगाना है, और आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखना है। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास -1/4। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले आप लॉग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट क्या है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू 121, तो यहाँ पे 121 आएगा। उसके बाद यहाँ पे बेस लिखनी है, तो बेस क्या है 11। इक्वल लगाने के बाद आपने पावर यानी एक्सपोनेंट लिखना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले लॉग लिखेंगे। लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले लॉग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। अब रिज़ल्ट कौन सा होता है, जो इक्वल के बाद होता है।
अब आप कहेंगे इक्वल के बाद तो ये वाली वैल्यू है क्यू की पावर आर, लेकिन जिसकी पावर होगी वो नंबर बेस होगा। तो इक्वल के बाद वाला नंबर ये है, यानी पी आएगा। अगर आप चाहें तो इसको पहले फिर ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कर लें कि पावर वाला पहले लिख लें, क्यू की पावर आर इज़ इक्वल टू पी, इस तरह पहले लिख लें। तो इक्वल के बाद पी है, तो ये रिज़ल्ट है। तो क्यू हमारे पास बेस है क्योंकि उसकी पावर आर है। जिस नंबर की पावर होगी वो नंबर हमारे पास बेस होगा। तो यानी कि ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है और ये रिज़ल्ट है। तो हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, लॉग यहाँ पर रिज़ल्ट लिखना है, तो रिज़ल्ट हमारे पास पी है, यहाँ पे पी आ गया। उसके बाद यहाँ पे बेस लिखना है, तो बेस क्या है, क्यू, बेस आ गई। फिर इक्वल के बाद एक्सपोनेंट, यहाँ पे पावर क्या है, आर, तो आर हमारा एक्सपोनेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लॉग लिखेंगे, आपने वो फार्मूला याद कर लेना है, लॉग रिज़ल्ट, यहाँ पे रिज़ल्ट होता है, यहाँ पे बेस, फिर इक्वल टू एक्सपोनेंट। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है कि किस तरह नंबर्स को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले लॉग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट कौन सा होता है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है। तो इक्वल के बाद 1/2 है, तो ये रिज़ल्ट है, यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद बेस कौन सी होती है, जिसकी पावर हो ना जिस नंबर की, वो नंबर बेस होता है, यानी ये हमारी बेस है। तो यहाँ पे बेस आएगी, 32 बेस हो गया। इक्वल के बाद एक्सपोनेंट पावर, यानी कि पावर होती है वो। तो एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, -1/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना था, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, लॉग रिज़ल्ट बेस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सा है और रिज़ल्ट क्या है हमारा, आपको ये पता होना चाहिए। जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होगी वो हमारा रिज़ल्ट होगा, ये जो नंबर होगा जिसकी कुछ पावर होगी वो नंबर हमारी बेस होगी, और जो पावर होगी पावर एक्सपोनेंट होगा। तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद ये फार्मूला याद कर लेना है, लॉग रिज़ल्ट बेस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और कहा था हमें लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लॉग की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होंगे, हमने उसको इस फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। नंबर 1 में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमें ये लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट है, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने इन क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन में जिस फॉर्म में हमें गिवन थे ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग की फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट किया था तो आपने वो फार्मूला याद किया था, एक लॉग रिज़ल्ट बेस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये फार्मूला आपने याद किया था। तो यहाँ पे ये लॉग है, ये बेस है हमारे पास, ये रिज़ल्ट है और ये एक्सपोनेंट है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें क्वेश्चन किस तरह गिवन था, उसमें यहाँ पे हमारे पास बेस होती थी, ये एक्सपोनेंट था और इक्वल के बाद रिज़ल्ट था, यानी बेस एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर होती थी, इक्वल यहाँ पे रिज़ल्ट होता था। तो हमने इस लॉग वाली फॉर्म को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले बेस आनी चाहिए, तो बेस क्या है, यहाँ पे ये बेस है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेस यहाँ पे होती है, तो ये 5 हमारी बेस है, पहले बेस लिखनी है, तो ये 5 आ गया। उसके बाद बेस की पावर, यानी यहाँ पे बेस की पावर एक्सपोनेंट लिखना है, बेस की पावर लिखनी है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे कौन सा था, इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू थी वो एक्सपोनेंट था, इक्वल के बाद वाली वैल्यू एक्सपोनेंट थी, यानी ये 3 जो है हमारा एक्सपोनेंट है, तो बेस की पावर क्या आएगी, एक्सपोनेंट, फिर इक्वल, रिज़ल्ट क्या था हमारे पास,
लोग वाले फार्मूले में रिज़ल्ट क्या होता था, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती थी वो रिज़ल्ट होता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 125, तो 125 हमारा रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट की जगह पे क्या आएगा 125। आपने ये दो फार्मूले याद कर लेने हैं, तो आपके लिए ये इनको कन्वर्ट करना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा कि किस तरह लॉग की फॉर्म में अगर गिवन हो तो उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन हो तो लॉग की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको ये लॉग की फॉर्म में गिवन है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो क्या होता है बेस। तो पहले हमने क्या लिखना है बेस, तो बेस हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद एक्सपोनेंट लिखना है, बेस की पावर में एक्सपोनेंट लिखना है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कौन सा होता है, जो इक्वल के बाद होता है, तो ये एक्सपोनेंट है, तो यानी ये बेस की पावर बन जाएगा। फिर इक्वल लगाना है, उसके बाद रिज़ल्ट लिखना है। तो इस फार्मूले में रिज़ल्ट कौन सा होता था, ये वाला। यहाँ पे 16 रिज़ल्ट है हमारे पास, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने रिज़ल्ट लिखना है। तो रिज़ल्ट क्या है 16, तो ये 16 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, बेस एक्सपोनेंट, बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने ये भी याद रखना है कि ये 23, यानी कि यहाँ पे जो नीचे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास बेस होगी, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमारा रिज़ल्ट होगा, और जो इक्वल के बाद वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंट होगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले यहाँ पे बेस आनी चाहिए, तो बेस क्या है हमारे पास 23, तो 23 आ जाएगा। उसके बाद बेस की पावर में एक्सपोनेंट आना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 0, तो ये 0 आ जाएगा। इक्वल लगाना है, उसके बाद रिज़ल्ट, रिज़ल्ट क्या है हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर रिज़ल्ट की जगह पे क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, log 5 इज इक्वल टू 1, यानी इसकी बेस 5 है, ये रिज़ल्ट है हमारे पास और ये एक्सपोनेंट है। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले बेस आनी चाहिए, तो बेस क्या होती है, ये जो लॉग के साथ वाली नीचे जो छोटी सी वैल्यू लिखी होती है ये हमारी बेस होती है। तो यहाँ पे बेस क्या है 5, तो पहले 5 आ गया। उसके बाद बेस की पावर में एक्सपोनेंट आना चाहिए, तो एक्सपोनेंट कौन सा आता है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है, तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंट आ गया। फिर इक्वल के बाद क्या लिखना है रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट कौन सा होता है, ये जो लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है, और यहाँ पे रिज़ल्ट क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले बेस आनी चाहिए, बेस क्या है हमारे पास 2, तो 2 आ गया। उसके बाद एक्सपोनेंट, बेस की पावर में एक्सपोनेंट आना चाहिए, तो एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास -3, यहाँ पे -3 आ जाएगा। उसके बाद इक्वल के बाद रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है 1/8, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेस होती है, ये रिज़ल्ट और ये एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको पहले आप इस तरह लिख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लॉग वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, log 9(3) इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ये पता है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या होगी, बेस होगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास रिज़ल्ट होगा, और ये जो इक्वल के बाद है ये एक्सपोनेंट होगा। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला क्या है, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। बेस क्या है हमारे पास 9, तो ये 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद बेस की पावर में एक्सपोनेंट आएगा, तो एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। इक्वल के बाद रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट क्या है हमारे पास 3, इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी पहले आप इस फॉर्म में लिख लें, यानी log को इस तरफ लिख लें, log 10 अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले यहाँ पे बेस आनी चाहिए, बेस क्या है हमारे पास 10, तो ये 10 आ गया। उसके बाद इसकी पावर में एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास
5, तो ये 5 आ जाएगा इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है 1 लाख। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आ गया हमारे पास 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे बेस आएगी। तो बेस क्या है हमारे पास 4, क्योंकि log के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो बेस होती है। यहाँ पे जो होता है वो रिज़ल्ट होता है, और फिर इक्वल के बाद ये एक्सपोनेंट होता है। और इसको log की फॉर्म, ये log की फॉर्म में सॉरी गिवन है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, बेस एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। तो बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे 4, तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद बेस की पावर में एक्सपोनेंट लिखना है। तो एक्सपोनेंट कौन सा होता है, ये जो इक्वल के बाद होता है। तो ये -2 हमारा एक्सपोनेंट आ गया इज़ इक्वल टू, यहाँ पर रिज़ल्ट लिखना है। तो रिज़ल्ट क्या है 1/16। तो ये 1/16 आ गया। अगर आप ये फार्मूला याद कर लेना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि log वाली फॉर्म को एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। बेस एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट, ये फार्मूला आप याद कर लें तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि हर सवाल में हमें यहाँ पे जो x होगा हमने उस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये x है, अब इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस x की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, इस तरह तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि log आ गया है। तो हम किस तरह इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व किया है, उसमें हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आई थिंक क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या था, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला था कि बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। और यहाँ पे बेस क्या है, ये बेस है एक्स, ये हमारे पास ये रिज़ल्ट है और ये एक्सपोनेंट है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। बेस क्या है हमारे पास x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। रिज़ल्ट क्या हमारे पास 64, तो ये 64 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 64 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 से ले लेते हैं। 4 1 द 4, 4 1 द 4, 2 कैरी चला गया, ये 24 बन गया। 4 6 द 24, फिर 4 के डबल में 16 आता है। 4 4 द 16, फिर 4 1 द 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो ये x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3 आ जाएगा। अब 3 पावर को ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इसकी पावर 3 है। 3 पावर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम क्यूब रूट लेंगे। जो ये वाला होता है ना, जो खाली होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, वो स्क्वायर रूट होता है क्योंकि ये किसके इक्वल होता है 1/2 के। 1/2 के होता है तो इसलिए इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो ये 1/3 के इक्वल होगा, तो इसको क्यूब रूट कहेंगे। ये क्यूब रूट होगा, ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट। तो हमने दोनों तरफ क्यूब रूट लेना है। अब ये क्यूब रूट किसके इक्वल लिख सकते हैं हम 1/3 के इक्वल इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3, और ये क्यूब रूट की जगह 1/3 हम लिख लेंगे 4 की पावर 3, और ये 1/3 आ गया। अब पावर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, बाहर वाली पावर को अंदर वाली वैल्यू की पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा।
और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आपने सब क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, बेस 5 है, ये जो वैल्यू होगी ये बेस होगी, तो बेस हमारे पास 5 है। उसके बाद एक्सपोनेंट लिखना है, बेस की पावर में एक्सपोनेंट आएगा, तो एक्सपोनेंट कौन सा होता है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है, यानी ये हमारा एक्सपोनेंट है, तो ये हमारा एक्सपोनेंट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इक्वल के बाद हमने क्या लिखना है, रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट कौन सा होता है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है लॉग के साथ, यहाँ लॉग के साथ जो वैल्यू है ये हमारा रिज़ल्ट है, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर 0 हो तो 1 के इक्वल आएगा, अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल आएगा, 2 की पावर 0 वो भी 1 होगा, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। यहाँ हम 5 की पावर 0 लेंगे क्योंकि इस तरफ भी 5 है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 5 लेंगे, इसलिए हम इस 1 को हम क्या लिख लेंगे, 5 की पावर 0। तो इसको हमने लिख लिया 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लो तो वो 1 के इक्वल आती है। यहाँ पे हमने 5 की पावर 0 क्यों लिया, क्योंकि इस तरफ 5 था, इसलिए 5 लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू सेम होगी तो ये कटिंग होगी, ये कटिंग हो जाएगी, तो फिर ये x की वैल्यू फाइंड हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 0, हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। यहाँ पे हमने 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लिख लिया, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले यहाँ पे बेस आएगी, बेस x है हमारे पास, तो ये x आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 1, ये 1 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे रिज़ल्ट क्या है 8, तो 8 आ जाएगा। x की पावर 1 लेंगे तो x ही आएगा, x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू ही निकालनी थी तो वो 8 आ गई है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस पहले आएगी, तो बेस क्या है हमारे पास 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास -3, तो ये -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट क्या है x, रिज़ल्ट की जगह पे x आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 10 की पावर -3 है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद इसकी पावर जो है 10 की पावर नेगेटिव है, अगर हम 10 को नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10 की पावर ऊपर नेगेटिव थी, 10 को नीचे ले आया तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। अगर ऊपर पावर नेगेटिव हो, नीचे चली जाए वैल्यू, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर नीचे नेगेटिव हो, वैल्यू को ऊपर लेकर जाएँ तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब 10 की पावर 3 लें तो क्या आता है हमारे पास, 10 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, 1/1000 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई है 1/1000। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे बेस लिखनी है, तो बेस क्या है हमारे पास 4, तो ये 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। ये इसकी पावर में लिखना है, बेस की पावर में एक्सपोनेंट लिखना है, इज इक्वल टू रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट क्या हमारे पास x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब हम 4 का एलसीएम लेंगे, 2 2 द 4, 2 1 द 2, इसका एलसीएम क्या आ गया 2 की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 4 की जगह, और इसकी होल पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब बाहर वाली पावर को अंदर वाली वैल्यू की पावर से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 इज इक्वल टू x। अब 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 द 4, 4 2 द 8, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, x इज इक्वल टू 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे बेस आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या था, बेस की पावर में एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। तो बेस क्या है यहाँ पे 2, तो ये बेस 2 आ गई। उसके बाद इसकी पावर में एक्सपोनेंट आएगा, तो एक्सपोनेंट क्या होता है
ये वाली जो वैल्यू होती है ये एक्सपोनेंट होती है। तो एक्सपोनेंट क्या आ गया, एक्स इक्वल के बाद रिज़ल्ट। रिज़ल्ट कौन सा होता है, जो ये जो log के साथ वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या है 1024। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम 1024 का एलसीएम लेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 द 1 कैरी चला गया, 2 5 द 10, 1 कैरी चला गया, ये 12 बन गया, 2 6 द 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 यहाँ पे कैरी चला गया, ये 16 बन गया, 2 8 द 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2 की पावर 10 आ गया। अब बेसिस सेम हो गई है तो ये कटिंग हो जाएगी, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। x का क्या आंसर आ गया 10, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू क्या आ गई है 10। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे।